वेलकम टू द चैनल फैब क्लासेस। तो आप जैसे जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट इन इंडिया इवेंट्स के ऊपर मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट इन इंडिया इवेंट्स हैं उनको डिस्कस किया था। आज मैं उसी के रिलेटेड एमसीक्यूज लाया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं शायद 20 एमसीक्यूज लाया हूँ। इसका सेकंड पार्ट आएगा, और अगर कम हुआ, मुझे लगा कि और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो शायद मैं उसका थर्ड पार्ट भी ले आऊँ। लेकिन फिलहाल इसका आज पहला पार्ट है, तो आप वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आपके आने वाले जो अभी आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स है ना, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका भाई आपको एमसीक्यूज में ज़रूर हेल्प करेगा। बस आप वीडियो को ना लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वाले एमसीक्यूज लाता रहूंगा। ठीक है ना? तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये मैं एंड में डिस्कस करूंगा। ये पहले आपके लिए, कि अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट में कर दो। ठीक है ना? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक? ठीक है ना? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आपको आता होगा। ठीक है ना? तो मैं सीधे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ये आपके लिए था कि आप, अगर आपको आता है तो आप कमेंट डाउन कर दो इसको। ठीक है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज? तो कौन सा ऐसा इंडियन है पहला जिसे नोबेल प्राइज मिला था? ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर है बी, रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में मिला था। 1913 में मिला था। किस बुक के लिए मिला था? बुक के लिए मिला था जिसका नाम था गीतांजलि। ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी या एनी बेसेंट? तो इसका राइट आंसर है सी, डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? अबुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना या जाकिर हुसैन? तो इसका राइट आंसर है बी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है? मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है ना? तो हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक? इंडियन रिपब्लिक का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? या फिर ये बोलो वन एंड ओनली। तो अभी तक उसके बाद दूसरा कोई मुस्लिम प्रेसिडेंट बना नहीं है फिलहाल। तो ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी फारुद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम या मोहम्मद हयातुल्लाह? तो इसका राइट आंसर है ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है? हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? यहां पर किसकी बात हो रही है? गवर्नर जनरल की। तो पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है ना? लॉर्ड कैनिंग, अच्छा शायद वो इसके रिलेटेड आगे क्वेश्चन होगा, तो अभी नहीं बताता हूँ। अगले ही क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया? तो इंडिया का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर है बी, लॉर्ड कनिंग। ये लास्ट क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और पहला था वायसराय ऑफ इंडिया। क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो पोस्ट थी किसकी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, उसको बदल के वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया था। ठीक है ना? क्योंकि जो तब इंडिया है वो क्राउन के अंदर आ गया था, क्राउन के अंदर। ठीक है ना? क्वीन के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? फ्री इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर आएगा, आंसर राइट आंसर है इसका सी, लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि ये क्या था, लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया था, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया भी यही था। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू बी गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? पहला और आखिरी फ्री इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती, राजा गोपाल आचार्य या बी आर अम्बेडकर? तो इसका राइट आंसर है सी। ठीक है ना? इसका राइट आंसर सी है, चक्रवर्ती राजा गोपाल आचार्य इसका राइट आंसर है। ठीक है ना? ये याद रखना, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन।
और बंदा उधर कंफ्यूज हो जाता है। देखिए ये इधर आपको ना क्वेश्चन मुझे लगता है, मुझे पता है बहुत इजी लग रहे होंगे, शायद आपको आते होंगे, बट यही क्वेश्चन ना कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम में। तो अगर एग्जाम के लिए मतलब तैयार होना है तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है ना। ही इंट्रोड्यूस द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस किसने क्या बोलते हैं क्या की थी, मतलब वो की थी। तो इसका आंसर है वास्को डी गामा, फ्रांसिस एक्जेवियर, जो डी बुस्टामांटे या रॉबर्ट डी नोबिली। तो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है सी, जो डी बुस्टमंटे। ये एक स्पेनिश पर्सन था और पुर्तगीज ने ये पहली अपनी जो है किसके क्या लगाई थी, प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है सी। सी, ओके, आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है ना। वो कौन सा पहला बंदा था जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया था। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता है, तो इसका सही आंसर है स- सत्यन, सी आंसर, हाँ ये एक, एक्सक्यूज मी वन सेकंड। इसका सही आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है ना। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ज्वाइन किया था इंडियन सिविल सर्विसेज को। आगे बढ़ते हैं। हाँ। हु वाज द फर्स्ट इंडियन मैन इन स्पेस। पहला इंडियन आदमी कौन था जो आसमान में गया था। तो इसका राइट आंसर है बी, राकेश शर्मा, है ना। कल्पना चावला से कंफ्यूज मत हो जाना, वो पहली वुमेन थी, राकेश शर्मा, ठीक है। पहला इंडियन मैन था जो कि स्पेस में गया था। हु वाज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला कमांडर इन चीफ कौन था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है जनरल के एम किरेपा, ठीक है ना, आंसर ए, ठीक है ना। जनरल के एम करीपा जो है वो फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ थे। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको नहीं पता थे, आपके नोट में नहीं है, तो ये लिख लो, ये किसी ना किसी क्वेश्चन में फंसेंगे, ये आपको एग्जाम में फंसेंगे ये, और ये क्वेश्चन फंस जाएंगे फिर उस टाइम, ठीक है ना। तो इसको करो। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू रिजाइन विदाउट कंप्लीटिंग फुल टर्म। अपना टर्म से पहले ही रिजाइन करने वाले पहले इंडिया के कौन से प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसका आंसर आएगा आंसर सी, मोरोजाई देसाई, ठीक है ना। मोरोजाई देसाई was the first prime minister of India to resign without completing a full term, okay। तो आगे बढ़ते हैं। Who was the first Indian member of the Viceroy's Executive Council, ठीक है ना। ब्रिटिश वेसुराई एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पहला इंडियन मेंबर कौन था। तो इसका राइट आंसर आएगा सत्येंद्र प्रसाना सिन्हा, यानी कि एसपी सिन्हा, ठीक है ना। एसपी सिन्हा इसका राइट आंसर है, आंसर बी, ठीक है ना, आंसर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट। ऐसा इंडिया का पहला कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसने पार्लियामेंट को फेस तक नहीं किया, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा बी, चरण सिंह। मैं एक्सप्लेन इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसका सबका एक्सप्लेनेशन मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, ठीक है ना। ये आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, ओके। हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला फील्ड मार्शल कौन था। तो इसका राइट आंसर आएगा, इसका राइट आंसर है सी, जनरल सैम मकेशे, ठीक है ना। जनरल सैम मके मैनेक्शा, ठीक है ना, जनरल सैम मैनेक्शा इसका राइट आंसर है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऑनलाइन का एक्सपीरियंस नया है और दूर से स्क्रीन काफ़ी दूर रखनी पड़ती है वरना लिख नहीं पाता इंसान, तो इस वजह से थोड़े फॉन्ट छोटे हो जाते हैं, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। इसका राइट आंसर है आंसर बी, डॉक्टर सी वी रमन, ठीक है ना। डॉक्टर सी वी रमन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स।
ओके, आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड? इंडिया में पहली बार भारत रत्न अवार्ड किसको मिला था? तो इसका सही आंसर आएगा डॉक्टर राधाकृष्ण, जो कि हमारे पहले क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट। ये भी रखना याद, वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे पहले, फर्स्ट। ठीक है ना? फर्स्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ओके, आंसर ये था। ओके, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल? इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाले पहले इंडियन कौन थे? आरती साहा, मिहिर सेन, बुला चौधरी या भक्ति शर्मा? तो इसका राइट आंसर है बी, मेहर सेन। ठीक है ना? मिहिर सेन वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव जनपित अवार्ड? जनपित अवार्ड फर्स्ट टाइम किसको मिला था? तो इसका राइट आंसर है जी शंकरा कुर्लुप। ठीक है ना? जी शंकरा कुर्लुप को फर्स्ट टाइम जनपित अवार्ड मिला था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश की है कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो नेक्स्ट इसका पार्ट जरूर आएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जो मैं एमसी की सीरीज लाऊंगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी और वो आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा काम आएगी। तो इसी अच्छे नोट के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू।